नमस्कार, मैं मोमिन नाजिर और स्वागत का हमारे चैनल मार्वलेस सफारी मीडिया में। हमारे साथ है माहिम वेस्ट विधानसभा के महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार सर महेश सावंत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ये जो 3 हफ्ते का जर्नी रहा आपका कैंपेनिंग में, आने वाले 2 दिन में विधानसभा का चुनाव है। सर, आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा जर्नी रहा, क्योंकि पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, इसको लेकर? पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को हर जगह से मैं हर घर में जाके लोगों का आशीर्वाद ले रहा। आशीर्वाद लेने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि हर जनता चाहती है कि हम बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे के साथ रहे, और जो महाराष्ट्र में गद्दारी है वो मतदार राजा को पसंद नहीं है। और सब जन बोल रहे हैं कि ये विधानसभा में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भरघोस मत से चुनाव जीत लेंगे। जी सर, आज सबसे बड़ा प्रश्न पूरे देश में है कि जो आपके सामने एक पार्टी है बीजेपी, तो वो एक कम्युनिज्म का एजेंडा लेकर चल रही है। जैसे यूपी में चुनाव हुआ था तो उनका एक नारा था, बंटेंगे तो कटेंगे। कहीं ना कहीं वो जो नारा जो महाराष्ट्र के चुनाव में भी लगा रहे हैं। आपके विधानसभा में सर बहुत अधिकांश में क्रिश्चियन आबादी भी है, मुस्लिम आबादी भी है, और उनका पूरा समर्थन आज आपको है। और सर, उनका जो एजेंडा है बंटेंगे तो कटेंगे, इसको सर आप कैसे काउंटर करते हो? बटेंगे तो कटेंगे, ये जो वर्ड है ये बीजेपी वाले अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हमारा नारा एक ही, हम सब एक है। क्योंकि माहिम विधानसभा ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ पे कैथलिक लोग रहते हैं, यहाँ पे यूपी के लोग रहते हैं, यहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं, यहाँ पे साउथ इंडियन लोग रहते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन रहते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मराठी लोग रहते हैं। जी, क्योंकि इसलिए हमने नारा लाबिल से लगाया, हम सब एक है। जी सर, एक और मुद्दा सबसे बड़ा है मच्छीमार नगर का। सर, यदि आप चुनाव जीत कर आते हो तो जो मच्छीमार नगर के रहवासी है उनके लिए आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? मेरा मच्छीमार नगर के जो महिला है वो बहुत मेहनती महिला है। वो सुबह मार्केट में जाते, शशुन डॉक नहीं तो कौन से भी मार्केट में, वहां से मछलियां खरीद के लेते, वहां पे मार्केट में सुबह बेचते, दोपहर में भेजते, और बचेला रात के शाम के टाइम और रात भर वो वहां पे स्टॉल लगाते हैं। उसमें बड़े बड़े आदमी लोग आते हैं, वहां पे स्टॉल में उनका आनंद लेते हैं खाने का। और लोग बोल रहे हैं कि ये स्टॉल इतना अच्छा चल रहा है। मैंने देखा वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ी लेके लोग खाने के लिए आ रहे थे। इसमें यही है कि उनका रोजी रोटी चलती थी। और अभी जो शिंदे गट के यहाँ के विधायक है और उनके 2-3 आदमी है, कोई प्रमुख है उनके, वो बार बार उसका कंप्लेंट करके वो स्टॉल 8 दिन बंद किया। वापस ये सब औरत लोग या जो महिलाएं उधर गए, बीएमसी में गए, एडिशनल कमिश्नर के पास गए, यहाँ के जो पालक मंत्री है उनके पास गए, जाने लगे, और बाद में ये शुरू हो गया। वापस उनके कोई पदाधिकारी है, उन्होंने वापस कंप्लेंट करके वो विधायक के मार्फत बंद कर दिया, और वही वो निश्चित कर रहे हैं उसका। जी सर, आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हम माइम से प्रभारी क्षेत्र में जगह जगह हम जहाँ पर घूमे हैं तो यहाँ के युवा ने कहा कि बेरोजगारी जो आमदार थे, 10 साल से वो आमदार रह चुके हैं, परंतु रोजगार कुछ यहाँ पर नया आया नहीं है, नया इंडस्ट्री कुछ बना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इन्होंने कुछ किया नहीं है। सर, एक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 40% जो युवा आज बेरोजगार है, जबकि उनके पास पीएचडी और मास्टर्स का भी डिग्री है। सर, यदि आप आमदार चुन के आते हो कि क्या स्पेशल प्लान ऑफ एक्शन रहेगा यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए? यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने एक अच्छा सा एक प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे आपको मालूम है, दादर प्रभादेवी माहिम में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब है, इंडिया बुल हब है, यहाँ पे सारस्वत बैंक है, ICICI प्रोडेंशियल है, ऐसे बहुत सारे फर्म है जहाँ पे हम जाके खुद उनको लेटर देंगे। पहले तो लेटर देने के बाद उनको एक दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पे आपके यहाँ इतने बड़े फर्म है, यहाँ पे कोई ना कोई तो नौकरी कर रहे हैं, कोई बदलापुर, कोई अंधेरी, यहाँ से आ रहे। हम आपको ऐसे कैंडिडेट दे देंगे जो एरिया में रहते हैं, वो ग्रेजुएट रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट लिया, उनका इंटरव्यू ले लीजिए। वो इंटरव्यू होने के बाद उनको सिलेक्ट करके अपना जॉब के लिए कायम रखे। यही रिक्वेस्ट हम हर एक इंडस्ट्रियल को करने वाले, और हर एक जो यूथ है जो काम पे नहीं, उसका बायोडाटा लेके वहां पे भेज रहे। जी सर, हाल ही में 2-3 मीडिया में जो ओपिनियन पोल चला, एक सर्वे चला, जिसमें अमित ठाकरे जी, सदा सरवणकर जी और आपका नाम था।
50% ज्यादा जो वोटर्स हैं ऑनलाइन सर्वे के थ्रू उन्होंने आपको पसंद किया है माहिम की विधानसभा के लिए। सर चुनाव तो अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन जो इतना प्यार स्नेह आपको मिला है पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से और स्पेशली माहिम विधानसभा से, इसको आप कैसे देखते हो? ये मैं गए 25-30 साल से लोगों की सेवा करता हूँ। लोगों की सेवा करते समय मैंने कभी टाइम नहीं देखा। रात का 2 बजे बुलाया, 3 बजे बुलाया, 4 बजे बुलाया तो भी उठ के जाने वाला आदमी हूँ। और समझो किसी का डेट हुआ तो उनको सर्टिफिकेट देने से स्मशान भूमि तक उसमें हर पल में मदद करता हूँ। कुछ शैक्षणिक बच्चे उनको पुस्तक मेरी के मार्फत उनको बुक्स देता हूँ 11वीं से लेकर 15वीं तक। वो हमारा एक काम है। शिष्यवृत्ति का हर प्रोग्राम रहता है हमारा हर साल। उसके बाद गोविंदा के दिन हमारा बड़ा महोत्सव रहता है। ऐसे कबड्डी महोत्सव एक रहता है। ऐसे बहुत सारे काम मैं साल भर करता हूँ और ये सब प्रोग्राम यूथ को लेके करता हूँ। इसलिए यूथ बोलेगा और मैं भूल गया बोलने को, मैं 12 साहब के बर्थडे पार्टी को एरिया में से कम 600-700 औरत, सीनियर सिटीजन औरत को देव दर्शन लेके जाता है। यानी कभी अष्टविनायक, कभी कोकण, कभी शिरडी, ऐसे कभी विठल का मंदिर का अपना सोलापुर, ऐसे बहुत सारे कार्य मैं एक क्षेत्र में करता हूँ। इसलिए लोगों को मालूम है महेश सावंत काम करने वाला आदमी है। अभी तक महेश सावंत ने लोगों के लिए काम किया है। अभी लोग मेरे को बोल रहे हैं आप घर पे बैठो, हम आपको चुन के ला देंगे। जी, हमने देखा है कि जब जब चुनाव होते हैं विपक्षी जो पार्टी होती है, हर बड़ी बड़ी पार्टी करोड़ों में खर्चा करती है, परंतु आज मैंने मेरे चुनाव में ऐसा पहला चुनाव देखा है जहाँ पर लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, स्वयं खर्चा करके खुद रैली में आते हैं, खुद का भोजन खाते हैं और खुद लोगों को मदद करें। इतना ऐसे इलेक्शन पहली बार देखने को मिला। सर कैसा अनुभव रहा आपका? यही एक हमारा माहिम दादर की मिसाल है। यहाँ पे लोग एक बार मन में ठान ले कि महेश सावंत से प्यार करने का है तो बाकी कुछ देखते। आज आप रैली देखा? जी, जी, हमारी रैली में कैसा पूरा भगवा बोलते हैं बादल था। ये टोक इधर था तो दूसरा टोक वहां पे था। ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे जिंदगी में मैंने कितना इलेक्शन किया, इतना शोभा यात्रा किया, लेकिन फर्स्ट बार है मैंने फॉर्म भरते समय भी इतना पब्लिक थे, अभी ये दिन भी इतना पब्लिक थे कि मेरे को इतना मेरा मन भर गया कि मैं मेरे माँ बाप का धन्यवाद मानता हूँ और बाला साहब ठाकरे का धन्यवाद मानता हूँ कि जिसके प्यार के खातिर, क्यों मेरे प्यार के खातिर इतने लोग ये प्रभात शिवसेना के प्रभात फेरी में शामिल हो गए। जी सर, आखिर में क्या संदेश, क्या सूचना आप करेगा तमाम माहिम के मतदाताओं के लिए? मैं आपको इस आपके चैनल के थ्रू यानी उनके साथ मैं एक मैसेज उनको दे रहा हूँ कि 24/7 काम करने वाला उम्मीदवार आपके घर घर में आके आशीर्वाद लिया। बाकी कोई उम्मीदवार घर में गए नहीं, बाहर से ही घूम के गए। मैं खुद घर में गया। मैं उन माँ और बहनों और भाई को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सेवा करने की संधि जो मेरे को बचपन से आदत है सेवा करने की, वो मतदान दिन भी मतपेटी में आप व्यक्त करो। आगे 5 साल आप बिंदास सो जाना। आपकी सब जिम्मेदारी ये उम्मीदवार महेश सावंत आपकी जिम्मेदारी लेगा, इतना मैं लोगों को एक वचन देता हूँ। जी धन्यवाद सर, अपने खास मुलाकात के लिए और आपने आपका मिशन, विजन, प्लान ऑफ एक्शन जनता के सामने रखा, युवा के सामने रखा। धन्यवाद सर। थैंक यू।